नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की इस विवेचना में आपका स्वागत है। आज हम गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे और फिर उन पर एक गहरी दृष्टि डालेंगे। ये विश्लेषण और व्याख्या सचिन गोयल जी द्वारा की गई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, लाखों की सेना आमने सामने खड़ी है और एक राजा बात की शुरुआत करता है, सिर्फ कुछ योद्धाओं के नाम गिनाकर। ऐसा क्यों? आखिर क्या राज छिपा है इस लिस्ट में? ये सब हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां दुर्योधन बोलना शुरू करता है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 1 के श्लोक संख्या 4 से लेकर 6 तक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वेव महारथा। इसका भावार्थ है, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। दृष्टकेतु, चैकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। तो ये था इन श्लोकों का सीधा साधा मतलब। लेकिन बात इतनी सीधी है नहीं। दुर्योधन यहां सिर्फ नाम नहीं गिना रहा, असल में उसके हर शब्द के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक दांव है। चलिए दुर्योधन के इसी छिपे हुए इरादे को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल फिर से वही आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर दुर्योधन इतने ध्यान से इन्हीं गिने चुने योद्धाओं का नाम क्यों ले रहा है? उसके शब्दों का असली निशाना कौन है? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये दुर्योधन की दिमागी हालत को दिखाता है। सच तो ये है कि वो अंदर से डरा हुआ है, उसका आत्मविश्वास हिल चुका है। उसे ये भी डर है कि कहीं उसके अपने ही लोग पाला ना बदल लें। तो वो जो कर रहा है वो सिर्फ जानकारी देना नहीं है, नहीं, वो जानबूझकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को भड़का रहा है, उनकी भावनाओं से खेल रहा है। ये सब डर से उपजा हुआ एक बहुत बड़ा माइंड गेम है। अब जरा उसकी लिस्ट पर गौर कीजिए। वो शुरुआत करता है युयोधान यानी सात्यकी के नाम से। अब सवाल है, सात्यकी ही क्यों? क्योंकि सात्यकी अर्जुन का शिष्य है। ये एक तरह का ताना है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बिना कहे ये कह रहा है, देखिए अर्जुन का शिष्य तो अपने गुरु के लिए लड़ रहा है, पर आपका शिष्य अर्जुन, जिसे आपने सब कुछ सिखाया, वो आज आपके ही खिलाफ खड़ा है। सोचिए ये कितनी चालाकी से द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के लिए जहर घोलने की कोशिश है। और देखिए उसकी चालाकी, युयुधान के ठीक बाद वो द्रोणाचार्य के सबसे बड़े दुश्मन द्रुपद का नाम नहीं लेता, नहीं, वो बीच में राजा विराट का नाम लेता है। क्यों? ये एक बफर है, एक तरह का पर्दा, ताकि उसकी असली नीयत छिपी रहे। वो नहीं चाहता कि द्रोणाचार्य को ये लगे कि उन्हें सीधे सीधे उकसाया जा रहा है। और फिर विराट के नाम के पर्दे के पीछे से वो असली तीर चलाता है। दुर्योधन कहता तो बस इतना है, द्रुपदश्च महारथा, पर सोचिए द्रोणाचार्य के कानों में क्या गूंजता है। उन्हें सुनाई देता है, गुरुदेव, आपका वो दुश्मन जिसने भरी सभा में आपकी बेइज्जती की, जिसने आपको मारने के लिए ही बेटे को जन्म दिया, वो आज आपके सामने खड़ा है। दुर्योधन सीधा द्रोणाचार्य के सबसे पुराने और सबसे गहरे जख्म को कुरेद रहा है, ताकि वो गुस्से और बदले की आग में जलकर लड़ें। और लिस्ट के आखिर में वो कहता है, द्रौपदेयाश्च यानी द्रौपदी के बेटे। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये द्रोणाचार्य के लिए एक छिपा हुआ आदेश है। दुर्योधन याद दिला रहा है, ये उसी द्रौपदी के बेटे हैं जिसने भरी सभा में मेरा मजाक उड़ाया था। इन्हें मारकर मेरा बदला लीजिए। देखिए कैसे वो अपने व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने के लिए गुरु को उकसा रहा है। और एक और बात, वो इन सभी को महारथी कहता है। महारथी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा महान योद्धा जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में माहिर हो और जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके। तो जब दुर्योधन इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो असल में पांडवों के सेना के खतरे को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। वो द्रोणाचार्य को एहसास दिलाना चाहता है कि ये लड़ाई कितनी मुश्किल है और इसे जीतने के लिए उनका पूरा जोर लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये सब तो हजारों साल पहले की बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस सब का आज की दुनिया से क्या लेना देना है। सच कहूं तो ये ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। असल में कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ किसी मैदान पर नहीं लड़ा जाता, ये हमारे अंदर,
हमारे रिश्तों में हर रोज लड़ा जाता है। हमारे असली संघर्ष तो हमारे अपनों से ही होते हैं, परिवार में, काम की जगह पर, समाज में। और इन सब लड़ाइयों की जड़ में क्या होता है? अहंकार, मोह और गुस्सा। और बिल्कुल दुर्योधन की तरह जब हम भी डरते हैं या खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम भी तो शब्दों से दूसरों को अपनी तरफ करने की या उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। इंसान का मनोविज्ञान तब भी वैसा था और आज भी वैसा ही है। तो आखिर में हम गीता के इन शुरुआती श्लोकों से क्या सीखते हैं? यही कि ये सिर्फ कुछ योद्धाओं के नामों की लिस्ट भर नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान की भावनाएं, उसका डर, उसकी असुरक्षा उसे दूसरों को कंट्रोल करने के लिए किस हद तक ले जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिर्फ अध्यात्म का रास्ता नहीं दिखाती, वो हमें अपने काम और अपनी सोच में एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी लाना सिखाती है, ताकि हम इस तरह के भावनात्मक जाल में उलझने से बच सकें।